अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अनवर परचेज द टेबल फॉर ₹4,000। परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो अनवर ने एक टेबल खरीदी है कितने की, 4,000 रुपये की। ही पेड 40% ऑफ द प्राइस इन कैश। और उसने क्या किया है, वो जो टेबल खरीदी है इतनी कीमत पर उसका 40% जो है वो उसने उसी वक्त कैश की सूरत में जो है वो दुकानदार को दे दिया है। 40% परसेंटेज बताई गई है, ये नहीं बताया गया कि कितने पैसे दिए हैं उसने कैश में। तो 40% उसने कैश में दे दिया है उसी वक्त ही दुकानदार को। एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। और वादा किया, प्रॉमिस टू पे वादा किया है देने का, द रिमेनिंग अमाउंट बची हुई जो रकम है आफ्टर 1 मंथ, और जो बची हुई रकम है उसको 1 महीने बाद देने का वादा किया है। व्हाट डिड ही पे इन कैश। तो हमने बताना है कि उसने कैश में कितनी पेमेंट उस वक्त कर दी है, ये हमें परसेंटेज बताई गई है। हमने ये बताना है कि वो कितने पैसे उस वक्त उसने कैश में दिए थे दुकानदार को। एंड व्हाट अमाउंट शेल टू पे आफ्टर 1 मंथ। और 1 महीने बाद जो है वो उसने कितने पैसे देने का वादा किया है। ये दो चीज़ें हमने बतानी है। तो पहले हम सोल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन डेटा है। गिवन डेटा में हमें सिर्फ पहले क्या बताया गया है, प्राइस टेबल की। तो हम वही लिखेंगे, प्राइस ऑफ टेबल कितनी है, ₹4,000, जो हमने यहाँ पढ़ी थी। सेकंड नंबर पर हमें क्या बताया गया है, परसेंटेज ऑफ कैश पेड। तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइस पेड इन कैश। ठीक है। उसके बाद अब हमें ये दो चीज़ें बताई गई थी तो ये हमने लिख ली हैं। अब हम फाइंड करेंगे पहले, ये तो हमें परसेंटेज बताई गई है ना कि कैश में जो दी है प्राइस की, जो ये जो प्राइस है इसकी कितनी परसेंटेज कैश में दी गई है, 40%। अब हमने ये जो 40% है ना, ये बताना है कि इस प्राइस का कितने रुपए बनते हैं जो उसने उसी वक्त कैश की सूरत में दुकानदार को दिया था। ठीक है। तो अब हमने क्या निकालनी है, अमाउंट। ये परसेंटेज बताई गई है जो उसने कैश में दी है 40%। यहाँ हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है, अमाउंट पेड इन कैश। तो कितनी जो है वो अमाउंट, कितने रुपए उसने कैश में उस वक्त दिए थे। तो 14% का मतलब आपको पता है कि क्या है, 100 में से 40। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 40/100। ठीक है। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। और इसी का उसने 40% दिया ना, ये प्राइस है, इस प्राइस का 40% कैश में दे दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और इसका देना है 40% दिया है ना, तो हम इसे 4,000 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ भी, ये जो है ये क्या हो रही है, डिनोमिनेटर से डिवाइड होती है। तो हम इस तरह डिवीजन में ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ से, वो कट गए, और यहाँ से भी 2 ज़ीरोज़ कट गए। यहाँ पर अब 40 रह गया, यहाँ पर भी 40, यहाँ 1 है। डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 40 मल्टीप्लाई बाय 40। और जब हम 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 40 40, 0 ज़र 0 और 0 4 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, 0 0 6 और 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1600। हमने कैश में उस वक्त कितनी पेमेंट की है, ₹1600। उसी वक्त जो है अनवर ने दे दिए थे दुकानदार को, और जो बाकी बचे तो वो उसने वादा किया था कि वो 1 महीने बाद देगा। तो जो कैश में पेमेंट की थी उस टाइम वो कितनी आई है, 1600। तो अब हमने क्या निकालना है, अमाउंट टू बी पे आफ्टर 1 मंथ। और जो उसने आफ्टर 1 मंथ देने का वादा किया था वो अब हमने निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी पे आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद उसने जितनी अमाउंट देने का कहा है वो अब हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितनी है, 4,000। टेबल की टोटल प्राइस कितनी है, 4,000, और कितनी उसी वक्त कैश में दे दी थी, 1600। तो हम 4,000 में से 1600 अनवर दे चुका है, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ₹1600 को। तो वही अमाउंट बाकी बचेगी ना, जो अब उसने देनी होगी, क्योंकि ये पैसे तो वो दे चुका है, इसमें से 4,000 में से 1,600 वो दे चुका है। अब वो हम
अमाउंट निकालेंगे जो उसने अभी पे करनी है 1 महीने बाद। तो जब हम 4000 में से 1600 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, वो यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। ये 4000, इसमें से 1600 को माइनस कर देते हैं। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा। 10 में से 6 माइनस किए तो 4, और यहाँ 3 में से 1 माइनस किया तो 2। तो कितने पैसे जो हैं वो अनवर 1 मंथ बाद देगा शॉपकीपर को, 2400, जो हमने भी यहाँ निकाले हैं 2400। तो हम यहाँ भी लिख देंगे, ये कितने हैं पैसे हैं रुपीज़ में, तो हम लिख देंगे ₹2400। यही हमारा आंसर है। पहले हमने कैश में पेमेंट निकालनी थी, जो हमें कहा गया था, क्या निकालनी थी,